नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र के निवासी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनीष सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एसआईआर के माध्यम से प्रदेश की जनता को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी के माध्यम से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की कमी है और अभी तक पूरे भारतवर्ष में 14 बीएलओ ने इस कार्य से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया है, जो सोचनीय है। सरकार को अपने ही मतदाता सूची पर भरोसा नहीं है, जो चिंता का विषय है। पेश है देवरिया से डीडी टुडे न्यूज चैनल के लिए विवेकानंद उपाध्याय की खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज हमारी संयुक्त रूप से टीम देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सल्लापुर में उपस्थित है। आप हमारे सामने जिन सज्जन को देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की मौजूद हैं और इनकी तारीफों की कौन ऐसा व्यक्ति है और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो माननीय मनीष सिंह जी को नहीं जानता है। अपने कर्तव्य और अपने तेज तर्रार नेतागिरी और गरीबों की मदद के लिए जाने पहचाने जाते हैं। आइए आज मैं आपसे इनकी विशेष जानकारी आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। सर, हम लोगों के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ हम लोग आपसे जान लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानने का प्रयास करेंगे सर, कि जो एसआईआर गवर्नमेंट ने आम पब्लिक के ऊपर थोप रखी है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी। यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाभ पहुंचाने के लिए जी, उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए जी, चुनाव आयोग की तरफ से सुनियोजित एक षड्यंत्र है। जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में एसआईआर कराया जा रहा है, जी, आज के समय में पूरे ग्रामीण अंचलों में खेतीबाड़ी का समय चल रहा है, शादी विवाह का समय चल रहा है, और जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, मतदाताओं को ही प्रपत्र भरने के लिए जी, पूरी तरह से सरकार ने और चुनाव आयोग ने उनके ही ऊपर छोड़ दिया है कि आपको सारे प्रपत्र एसआईआर फॉर्म भरना है। जी, एक फोटो बनवाने में जी, एक व्यक्ति को 30 रुपए लगते हैं। जी। अगर एक ही परिवार में 10 वोटर हैं जी, और उनको 10 लोगों को अपना एसआईआर फॉर्म भरना है, जी। तो उनको 300 रुपए सिर्फ अपने फोटो बनवाने के लिए देने पड़ेंगे। जी, अब आप सोचिए कि ग्रामीण अंचल में एक ग्रामीण परिवार कितना दयनीय हालत में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को तैयार है। जी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ से ऊपर लोगों को खाद्यान्न देते हैं तो लोग अपना जीविकापार्जन करते हैं। जी। तो जब सरकार के राशन पर हम अपना जीविकापार्जन करते हैं, जी। सरकार की मदद पर हम जब अपने जीवन को चला रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में 300 रुपए प्रति व्यक्ति, जी, अगर प्रति परिवार 300 रुपए देना पड़े उसको केवल फोटोग्राफ बनवाने के लिए, जी। तो आप सोचिए कि उसके परिवार के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। जी, जी, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। जी, उत्तर प्रदेश और देश भर में जिस तरह से अभी बिहार में चुनाव हुआ, जी, और बिहार में जिस तरह से मतगणना के समय जी, लोग वोट देने के लिए जा रहे थे और उनके नाम नहीं थे, जी, चुनाव के दिन मतदेय स्थल पर जिस समय मत लोग देने के लिए जा रहे थे और उनको उस सूची में उनका नाम नहीं था, जी। बहुत तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। और चुनाव आयोग आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न कर रहा है? जी, चुनाव आयोग आखिर किसके इशारे पर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है? जी। जब हम आपके पास, चुनाव आयोग के पास अपने कर्मचारी नहीं है, जी, विद्यालय सफर कर रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा जी। रहे, अध्यापकों के जिम्मे बीएलओ का आपने काम दे रखा है, आपने राजनीतिक पार्टियों से कहा कि आप बीएलए नियुक्त करिए। राजनीतिक पार्टियों का काम होता है जनता के मुद्दों पर खड़ा होना, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना जी। और सरकार से सवाल करना। जी, जिस समय पूरी तरह से हमारे लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, हम सरकार के सामने सरकार से सवाल करते हुए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस समय आप कह रहे हैं कि आप बीएलए फार्म भरिए, बीएलए नियुक्त करिए और आप जो है एसआईआर फार्म भरवाइए। सर, पता ये भी चल रहा है कि तमाम बीएलओ इससे परेशान होकर के आत्महत्या भी कर ली हैं सर। देश भर के विभिन्न राज्यों में जी, 16 से ऊपर बीएलओ अभी तक अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, जी। अपनी जान गंवा चुके हैं। जी। सरकार की रचित जी। जो
कूट रचित एक व्यवस्था है, उससे आज ही दा करके हमारे 16 होनहार बीएलओ ने अपनी जान गंवा दी है। जी। दूसरी तरफ बीएलओ के ऊपर भारी दबाव है, जी बीएलए के ऊपर भारी दबाव है, जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनके ऊपर एफआईआर क्यों कराया जा रहा है? उनके ऊपर आपने जो जो काम थोपा है, आखिर आप अपनी जिम्मा छुड़ाने के लिए अपनी आप जो आपकी कारगुजारी थी, जो आपके काम थे, वो आप अपने काम तो समय से कर नहीं पा रहे, आप अपने समय से काम को दिखा नहीं पा रहे, और बीएलए के ऊपर बीएलओ के ऊपर भारी दबाव बना करके उनको आप पूरी तरह से प्रेशराइज करके उनको अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर रहे हैं। जी, तो ये सरकार कहती है कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ये विद्यालय जाएं, कहीं ना कहीं शिक्षा पर असर पड़ रहा है सर? शिक्षा पर पूरी तरह से असर पड़ा है, और शिक्षा तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 5000 विद्यालयों को हम बंद कर रहे हैं, विद्यालय रहेंगे नहीं, बच्चे आएंगे नहीं, पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में गाँव गरीब खेत खलिहान किसान मजदूर जो है उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी रोजी रोजगार से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर गांव के गरीब परिवार के लोग स्वावलंबी बनेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, सामाजिक रूप से सक्षम बनेंगे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल करेंगे। जब सक्षम व्यक्ति सवाल करेगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार जानती है, मोदी जी की सरकार जानती है कि ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दो कि सरकार के सामने सवाल करने लायक कोई बचे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग अपनी जो विश्वसनीयता थी भारत में, उसको पूरी तरह से संकट में डाल दिया है। चुनाव आयोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन चुका है। इस परिस्थिति में पूरे देश की जनता चुनाव आयोग से अपने विश्वास को उठा चुकी है। विश्वास कोई कर नहीं रहा है चुनाव आयोग। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग निश्चित तौर पे बेईमानी कर रही है, एक पार्टी की बनी हुई है सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।